हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शुभ फिनोलॉजी पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग के द्वारा इसके बारे में बताया था। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चले चलते हैं आज के सफर पर। आईपीओ आईपीओ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के तरीके, उसके सब मिथ्स और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। आज मेनली अपन तीन मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला, आईपीओ होता क्या है, आईपीओ अलॉटमेंट के कुछ सिनारियोस, ट्रिक्स एंड मिथ्स ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। पहला, आईपीओ आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह एक प्रोसेस है जिससे कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बनती है, जिसमें कंपनी अपने कुछ परसेंट शेयर बेचकर पैसा रेज करती है। आईपीओ की वजह से कंपनी अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है। इसके कुछ डेट्स, जो अभी लेटेस्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ रिलीज हुआ था, उसका 3 दिन तक आईपीओ चला था, 7 सितंबर से 9 सितंबर तक, और उसका फाइनलाइजेशन 14 सितंबर को हुआ था। और जैसे 14 सितंबर को वहां पे पता चल जाएगा कि उसे अलॉट हुए है या नहीं, और 15 सितंबर को अगर नहीं हुए तो उसका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, और 17 सितंबर को कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कंपनी आईपीओ प्रोसेस। कंपनी पहले इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, फिर कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों मिलकर फाइनेंशियल डिटेल्स पे काम करते हैं और एक राइटिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं, और वो राइटिंग एग्रीमेंट फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एससीसी के पास जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए तब कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर आईपीओ डेट रिलीज करती है। किसे पैसा नहीं चाहिए, वैसे ही कंपनी आईपीओ के द्वारा पैसे रेस करती है, और वो पैसा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, या तो फिर बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट के लिए, और रिपे लोन के लिए भी यूज कर सकती है। अब जानते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के सिनेरियोज के बारे में। ये मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। इफ टोटल आईपीओ अवेलेबिलिटी रिटेल इन्वेस्टर की 10% है, यानी कि 10 करोड़, और बाकी के 90% क्यूआईबी और एनआईआई को दी गई है, तो रिटेल इन्वेस्टर यानी कि अपन, तो उसे सिर्फ 10% है, एग्जाम्पल 10 करोड़। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर की लेस देन 85% है, तो वो आईपीओ कैंसिल हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होगा। सेकंड सिनेरियो, 90 to 100% टोटल इन्वेस्टमेंट है, तब उस समय सभी रिटेल इन्वेस्टर को उसके अलॉट मिल जाएगी और वो कंपनी आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। वैसे थर्ड सिनेरियो, अगर उसका आईपीओ नियर अबाउट 30% टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो यानी कि 15 करोड़, तब उस समय सभी इन्वेस्टर को एक एक लॉट असाइन किया जाएगा। ये कोई प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं होगा। वैसे ही फोर्थ सिनेरियो, अगर वो 10 टाइम्स मोर सब्सक्राइबर हो जाए, उस समय कंप्यूटराइज लॉटरी के हिसाब से शेयर्स अलॉट होंगे, ना कोई प्रायोरिटी बेसिस पे। इस समय चांसेस बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिमेट्स होना जरूरी है, जैसे कि आप मम्मी पापा भाई के नाम से डिमेट अकाउंट ओपन करके रख दीजिएगा, जिससे कि आपके आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कुछ ट्रिक्स को जानते हैं और कुछ मिथ्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसी कोई ट्रिक नहीं जिससे कि आपका 100% अलॉटमेंट हो जाए। कोई भी कहे कि ये ट्रिक 100% आपको अलॉटमेंट देगी, तो वो 100% ट्रिक नहीं, वो 100% फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड, ये एक मीथ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। कोई भी अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे नहीं होता है, चाहे आप वो लॉट फर्स्ट डे बुक करो, चाहे वो थर्ड डे बुक करो। नेक्स्ट है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट तैयार रखिएगा आईपीओ के लिए। जब भी आईपीओ और सब्सक्राइब हो जाए, तब आपके चांसेस बढ़ाने के लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट काम आएंगे, क्योंकि जब आप एक ही अकाउंट से मल्टीपल लॉट बुक करेंगे, तब आपके चांसेस है कि आपको आईपीओ अलॉट ना हो। अब मैं आपके कुछ मिथ्स को क्लैरिफाई करूंगा। अगर मैंने दो अकाउंट बनाए, अब स्टॉक और ज़ीरोधा, और मैंने दोनों से अप्लाई किए, तब मुझे आईपीओ तो मिल जाएगा, तब ये भी तो मल्टीपल अकाउंट्स हुआ है ना। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों में आपका सेम पैन कार्ड अटैच हुआ है और दोनों सेम पैन कार्ड से बने हुए अकाउंट है। नेक्स्ट है, मैंने सेम अकाउंट से मल्टीपल टाइम लॉट बुक किए तो क्या होगा। तो इस टाइम भी ये भी सेम टाइप सिनारियो है, क्योंकि इस टाइम भी सेम पैन कार्ड सेम अकाउंट है, तो इस टाइम भी एप्लीकेशन कैंसिल होगा।
फिर कहता है कि मैं एक इंडिविजुअल से अप्लाई करूंगा और एक नया कोटा से अप्लाई करूंगा। इस टाइम भी आपका एप्लीकेशन फेल होगा, इसलिए ये 3 मेजर अवॉइड करिएगा जिससे कि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो। और एक लास्ट जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है आईपीओ के लिए, वो है कि मेरे से 1 लॉट, भाई से 2 लॉट, मम्मी से 3 लॉट और पापा से 4 लॉट। क्योंकि वो 1 लॉट से के ग्रुप से कुछ लेते हैं, 2 लॉट के ग्रुप से कुछ अलॉट करते हैं, 3 के ग्रुप से कुछ अलॉट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब बकवास है। ये मैंने जो ऊपर 4 सिनारियोस बताए हैं ना, वही काम के हैं। ये सब गलत है, इसलिए फालतू के पैसे फंसा के मत रखिएगा। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे ना कि आपके दोस्तों का पैसा फंसा रहे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शुभ फिनोलॉजी।